Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is linear equation in two variable। बच्चों स्टैंडर्ड 10 का जो मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट है बच्चों उसका हम पहला चैप्टर लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन आवर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास एंड आवर टुडेज टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहा जाता है, ध्यान से देखो बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद हेल्प ऑफ व्हाट फ्यू एग्जांपल्स। यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल है, वो क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 10। तो यहां पे बच्चों 4, 5, 10 ये सारे के सारे नंबर्स हो गए जिसको आप बोलते हो रियल नंबर्स, और ये जो x और y है बच्चों आप उसको बोलोगे वेरिएबल्स। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर बच्चों कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स यहां पर होते हैं, यानी टू वेरिएबल्स होते हैं और 3 नंबर्स होते हैं। ऐसे इक्वेशन को बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। अब एक बात बच्चों, यहां पर ये जो वेरिएबल x है उसका पावर कितना है बच्चों, यहां पर 1 है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब बच्चों 1 है। अब y का पावर क्या है, y का पावर बच्चों यहां पर नहीं है। जिस अल्फाबेट को कुछ भी पावर नहीं होता ऊपर तो वो क्या होता है बच्चों 1 होता है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 10, इस इक्वेशन के जो वेरिएबल्स है उनके पावर बच्चों यहां पर 1 1 है। अब मुझे बताओ यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर यानी 1 ही है, और बच्चों हाईएस्ट पावर को क्या कहा जाता है, डिग्री। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी बच्चों, यहां पर हाईएस्ट पावर 1 है, दोनों तरफ 1 है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई बच्चों 1, राइट। इस इक्वेशन की डिग्री यहां पर 1 हो गई। चलो अब मैं देता हूं आपको सेकेंड इक्वेशन, क्या है बच्चों 2a प्लस 3b इक्वल टू 6। अब मुझे बताओ यहां पे नंबर कितने हैं और वेरिएबल कितने हैं। 2, 3 और 6 ये नंबर्स है जिसको आप रियल नंबर्स बोलोगे, और a और b ये जो दोनों हैं वो हो गए आपके वेरिएबल्स, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होना, a, b, x, y, p, q, कोई भी अल्फाबेट चलेंगे, लेकिन बच्चों वो अल्फाबेट 2 होना। तो यहां पर बच्चों ये जो 2a प्लस 3b इक्वल टू 6 ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल 2 है, अल्फाबेट 2 है, यानी वेरिएबल 2 हो गए। अब मुझे बताओ ये जो अल्फाबेट a है इसका पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहां पे क्या होता है बच्चों 1। अब मुझे बताओ b का पावर क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं है तो वो होता है 1। तो इस इक्वेशन का बच्चों पावर्स 1 है वेरिएबल्स के। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों मैक्सिमम पावर यहां पर कितना है, 1 है, तो उसकी डिग्री भी क्या होगी बच्चों 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर ये को कहा जाता है बच्चों डिग्री। तो यहां पर बच्चों हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इस इक्वेशन का डिग्री 1 हो गया। तो ये दोनों बच्चों एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है, या व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों क्या है, एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स with the degree of the variable is what 1 is called linear equation in what 2 variables। यानी ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो, 2 अल्फाबेट हो, और जिसकी डिग्री बच्चों 1 हो, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो,
ऐसे इक्वेशन को ही बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। ओके, अब बच्चों हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है जनरल फॉर्म? बच्चों वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन अगर आपको लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है, तो बच्चों आपको ये फॉर्मेट का ही इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। यहां पर आप ए बी सी की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हो और एक्स और वाई की जगह पे बच्चों आप दूसरा कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, क्योंकि यहां पर बच्चों ए बी सी जो है उसे कहा जाता है रियल नंबर्स। यहां पर उसकी जगह पे नंबर ही होंगे बच्चों, रियल नंबर्स होंगे। और एक्स और वाई ये जो है उसे कहा जाता है बच्चों वेरिएबल्स। आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हो, आप पी क्यू ले सकते हो, आप एम एन ले सकते हो, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसे टू वेरिएबल क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि यहां पर अल्फाबेट 2 है, इसलिए इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। अब बच्चों आपके मन में ऐसा प्रश्न आया होगा कि सर अगर हमने ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0, तो क्या होगा? 0 पुट करने से बच्चों ये जो पहली वाली टर्म है वो गायब हो जाएगी, सिर्फ बी वाई प्लस सी बचेगा। देख लो, अगर ए की वैल्यू अगर 0 रही तो बच्चों मैंने ए की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 0x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 इंटू एक्स बच्चों यहां पे 0 हो जाता है, सिर्फ बचता है क्या? बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ क्या बच्चों इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है? यहां पे 2 वेरिएबल है क्या बच्चों? बी और सी। यहां पर वो रियल नंबर्स होते हैं, ये आपको पता है। तो बी नंबर हो गया, सी नंबर हो गया। तो बच्चों ए की वैल्यू 0 पुट करने से सिर्फ यहां पे सिर्फ वेरिएबल जो है वाई ही बचता है, वाई यानी एक ही वेरिएबल बचता है। इसलिए बच्चों इस इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोलोगे, फिर क्या बोलोगे? आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वाई इट इज कॉल्ड वन वेरिएबल? क्योंकि बच्चों सिर्फ वाई है, इसलिए ये इक्वेशन जो है आपका बन गया लीनियर इक्वेशन इन व्हाट? वन वेरिएबल। ओके, अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर आप b की वैल्यू 0 ले सकते हो क्या? देखो, अगर b की वैल्यू 0 ली तो क्या होगा? तो आपको बीच में बराबर बच्चों b की जगह पे 0 लिखना पड़ेगा। अब 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ बच्चों क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि ए नंबर है, सी नंबर है, एक्स यहां पे बच्चों वेरिएबल है और वो सिर्फ एक ही है, इसलिए बच्चों ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। सिर्फ यहां पर बच्चों ये होगा लीनियर इक्वेशन इन व्हाट? वन वेरिएबल। तो यहां पे बच्चों हम ए की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते, बी की वैल्यू हम 0 नहीं लिख सकते। फिर आपके मन में प्रश्न आया होगा कि क्या सर हम सी की वैल्यू 0 ले सकते हैं? यस। देखो, अगर सी की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? देखो हमने क्या कर दिया, ये जो सी है ना, इसकी जगह पे बच्चों मैंने यहां पे 0 पुट कर दिया है। तो 0 पुट करने से क्या होगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इक्वेशन इस तरह से आएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, राइट। तो ये बच्चों आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया है, क्योंकि ए आपका नंबर है, बी आपका नंबर है, एक्स और वाई ये आपके वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल हो गए। तो बच्चों ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन व्हाट? टू वेरिएबल्स। तो बच्चों ध्यान से देखो कि जनरल फॉर्म के अंदर ए कैनॉट बी 0, बी कैनॉट बी 0, यस, सी कैन बी व्हाट? 0। तो आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर ए कैनॉट बी 0, बी ऑल्सो कैनॉट बी 0, बट सी कैन बी व्हाट? 0, राइट। तो उसी को बच्चों कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन व्हाट? टू वेरिएबल। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको यहां पर एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को यहां पर आपको कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखो, पहला इक्वेशन, यहां पे कितने वेरिएबल है? यहां पर बच्चों 4, 3, 12 ये हो गए आपके नंबर्स, जिसे आप रियल नंबर्स बोलते हैं। और m और n यहां पर बच्चों 2 वेरिएबल है। तो यहां पे क्या बोला है? इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? तो यहां पे उन्होंने बोला है बच्चों यस, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल है। और बच्चों दोनों का पावर, दोनों वेरिएबल का पावर बच्चों 1 है,
इसका मतलब यहां पे बच्चों डिग्री जो है 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो यहां पर बच्चों डिग्री 1 होने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो सेकेंड वन, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप बोलोगे सर दो वेरिएबल तो दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर डिग्री जो है हाईएस्ट पावर 1 होना दोनों वेरिएबल का, लेकिन यहां पर बच्चों एक्स का पावर जो है वो 2 है, तो बच्चों 2 नहीं होना, पावर 1 ही होना। तो ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बच्चों नहीं है। ओके, अब बच्चों थर्ड इक्वेशन देख लो। √2 रियल नंबर है, √5 रियल नंबर है, 16 रियल नंबर है। बच्चों ध्यान से देखो, गड़बड़ करने की नहीं। आप देख लोगे कि यार ये कुछ अलग दिख रहा है, कुछ भी नहीं। पहला नंबर रियल नंबर, दूसरा नंबर रियल नंबर, तीसरा नंबर रियल नंबर, और यहां पे बच्चों दो वेरिएबल आपके दिए गए हैं। रियल नंबर के साइन प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी फर्क पड़ता नहीं। रियल नंबर किसे कहा जाता है? सारे के सारे नंबर जितने भी है मैथ्स के अंदर, सारे के सारे रियल नंबर हो गए, उसके साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो बच्चों ये यहां पर बच्चों ए बी सी यहां पर रियल नंबर्स है, और एक्स और वाई यहां पर दो वेरिएबल आ गए हैं। इसका मतलब 100% ये आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, तो इसको हम यस बोलेंगे। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो फोर्थ वन, यहां पर ए की वैल्यू 0 दी गई है, तो मुझे बोलो इज इट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आपको पता है ए की वैल्यू 0 नहीं होना, तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बच्चों नहीं है, राइट, क्योंकि यहां पे ए की वैल्यू 0 दी गई है। अच्छा, अब बच्चों फिफ्थ वाला देखो, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आप बोलोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर बी की वैल्यू 0 दी गई है। आपको पता है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 नहीं होना, सी की वैल्यू 0 चलेगी। तो बच्चों यहां पर बी की वैल्यू 0 दी गई है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बच्चों नहीं है। ओके, अब मुझे बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? देखो, बच्चों ध्यान से देखो इसको। आप बोलोगे सर यहां पर दो वेरिएबल है और 4 5 4 ये रियल नंबर है, तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, उसको पहले समझ के लो। बच्चों में यहां पे लिखता हूं उसको, यहां पे लिखता हूं ये जो 4/x है ना, तो बच्चों यहां पर आपको इंडाइसेस का फॉर्मूला पता है क्या? मुझे वो बताओ पहले। देखो 1/a⁻m अगर रहा, और इसको बच्चों a⁻m को आप ऊपर ऊपर लेके जाना है आपको, तो आप क्या लिखते हो? a⁻−m लिखते हो, राइट। तो उसी तरह से यहां पर x का पावर 1 है, यहां पर पावर नहीं बच्चों, इसका मतलब यहां पर पावर 1 है। y का पावर यहां पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। लेकिन जब भी आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या होगा? देखो बच्चों, ये एक्चुअली है कैसा, 4 लिख दिया। अब नीचे x⁻1 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x⁻−1 हो जाएगा, प्लस फिर 5 है। अब y⁻1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y⁻−1 हो जाएगा, और इक्वल टू व्हाट? 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों आपको यहां पर डिग्री जो है वो 1 होना, लेकिन बच्चों यहां पर निगेटिव डिग्री आ गई है, यहां पे पावर जो है वो निगेटिव है। तो निगेटिव पावर होने की वजह से बच्चों यहां पर आपकी जो पावर है वो होना पॉजिटिव, राइट। डिग्री शुड बी व्हाट? 1। डिग्री शुड बी 1 का मतलब बच्चों हाईएस्ट पावर 1 होना, और 1 का मतलब बच्चों वो पॉजिटिव ही होना, राइट। तो यहां पे बच्चों निगेटिव आते हैं, और निगेटिव आने की वजह से तुम्हारा ये जो 6th वाला जो इक्वेशन आपको दिया गया है, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो आप बोलोगे बच्चों, क्या बोलोगे आप? नो। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर पावर जो है वो आता है निगेटिव। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखो, यहां पर फर्स्ट टर्म में x भी है और y भी है, तो यहां पर x का पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, और y का पावर भी बच्चों कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, राइट। तो यहां पे y की पावर नहीं दिया गया, इसका मतलब यहां पर 1 है।
अब मुझे बताओ बच्चों, डिग्री यहां पर हाईएस्ट पावर की डिग्री कितनी है? यहां पर दो अल्फाबेट होने की वजह से इन दोनों की बच्चों एडिशन करेंगे हम, पावर की एडिशन होगी। 1 + 1 यानी बच्चों यहां पर पावर जो है वो 2 होगा, राइट। तो हाईएस्ट पावर यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? देखो यहां पर ध्यान से देखो, x की वैल्यू x⁻1 है, y की वैल्यू y⁻1 है। इसका मतलब बच्चों यहां पर जो डिग्री आ रही है आपकी, यहां पे लिखता हूं मैं, आपकी जो डिग्री आ रही है, डिग्री बच्चों यानी क्या, दोनों पावर की आपको सम करना पड़ेगी, 1 + 1, और यहां पे बच्चों डिग्री आती है 2। लेकिन अपने को डिग्री क्या होना, 1। हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन शुड बी व्हाट, 1, ये होना। लेकिन यहां पर बच्चों डिग्री जो है वो आती है 2। तो 2 आने की वजह से बच्चों क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया? बच्चों वो आप बोलोगे नो, राइट। तो ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर बच्चों सिर्फ 2 ही यस है, बाकी सारे के सारे जो है नो है। तो आपको क्या यहां पे क्या सीखने मिला बच्चों? देखो आपको क्या क्या सीखने मिला, मैं यहां पर बच्चों शॉर्टकट में लिखता हूं। यहां पर आपके जो अल्फाबेट है बच्चों वो 2 होना, यानी हमने क्या सीखा, यहां पे वेरिएबल शुड बी व्हाट, 1। मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पर आपके जो वेरिएबल्स है वो अल्फाबेट बोलेंगे हम उसको, वो कितने होना बच्चों, 2 होना, राइट। दूसरी बात, आपकी जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर बच्चों वो 1 ही चाहिए, राइट। तीसरी बात, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। सी कैन बी 0, ध्यान से देखो, सी कैन बी 0। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे, यहां पे बच्चों में बॉक्स करता हूं इसको, अगर आप ये सारी चीजें अगर ध्यान में रखते हो तो बच्चों आपका यहां पर काम बन जाता है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, इसको इसको अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, बॉक्स कर लेंगे। देखो बच्चों, ये इतनी वैल्यू, इतनी जो चीजें हैं मैंने यहां पे लिखी है उसको आपको याद रखना है, राइट। तो बच्चों आपको कोई भी इक्वेशन दो, आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है, इस पे से ही आपको पता चलेगा। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के तरफ 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो बच्चों क्या देखे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। बच्चों अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे अगर आप, तो बच्चों यहां पर आपको एक एक्टिविटी देके रखी है जिसके अंदर बच्चों 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिए गए हैं, 2 इक्वेशन दिए गए हैं, और यहां पर बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू यहां पर निकालना है। तो कैसे, ध्यान में रखो, कैसे सॉल्व करोगे इसको, यहां पर बच्चों अच्छी तरह से इसको पढ़ लो। पहला इक्वेशन क्या है, 5x + 3y = 9, ये पहला इक्वेशन है। 2x - 3y = 12, ये दूसरा इक्वेशन है। अब एक्टिविटी का मतलब ये होता है बच्चों, वो जो बोल रहे हैं वैसे आपको करना है आगे। अब वो क्या बोल रहा है, लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बच्चों आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को ऐड करना है। देखो यहां पर उन्होंने बच्चों ऐड कर लिए हैं, तो हम भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये जो ब्लॉक आपको दी गई है ना, उस ब्लॉक के अंदर बच्चों आपको आंसर फिल करना है। तो आंसर कैसे फिल करोगे, देखो यहां पर दोनों की एडिशन करोगे आप, 5x + 2x कितने x हो जाएंगे, 5 और 2 7x। तो यहां पे बच्चों आपका जो आंसर है वो आएगा 7x, राइट। यहां पे बच्चों x उन्होंने दिया है, तो यहां पर x लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर 7, यहां पे x ऑलरेडी है, तो सिर्फ आपका 7 ही आएगा यहां पर। तो यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों 7, ओके। अब +3y - 3y, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, कट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों +3y प्लस माइनस माइनस होता है, 3y - 3y 0 हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, ओके। इक्वल टू, अब बच्चों 12 + 9, 9 + 12 अगर आप करोगे तो कितना होता है, एडिशन, इन दोनों की एडिशन बच्चों वो होती है 21, राइट। 12 और 9,
21 होते हैं। चलो अब आपको क्या करना है, यहां पर 7x को मल्टीप्लाई है, राइट, तो वो राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा। तो अगली स्टेप क्या आएगी, वो होगी 21/7। चलो डिवाइड करो बच्चों, उसको 21/7 को डिवाइड करना है। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। बच्चों यहां पर मैं आपको कट करके बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक आपको दिए गए हैं उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू यहां पर 3 आती है बच्चों, राइट। ओके, अब अगली स्टेप क्या है, वो बोल रहा है प्लेस x इक्वल टू 3। देखो ये जो x की वैल्यू 3 आ गई ना अपनी, अब वो बच्चों राइट है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, ये जो x की वैल्यू 3 है वो खुद बोल रहा है। इसका मतलब बच्चों आपको ये समझ लेना है कि यहां पर आपकी x की वैल्यू 3 है और आपका आंसर राइट है। तो वो बोल रहा है कि प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट। ये जो इक्वेशन है आपका 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, इस इक्वेशन के अंदर बच्चों x की वैल्यू, ये जो x आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू 3 पुट करना है। तो उन्होंने देखो बच्चों 5 इंटू यहां पर x है और x की वैल्यू बच्चों 3 है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, प्लस 3y इक्वल टू बच्चों 9 यहां पर आपको दिया गया है। तो ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर हमने x की वैल्यू 3 पुट कर दी। चलो अब अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप होगी बच्चों 5 3 जा 15, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो अगली स्टेप क्या होगी, 5 3 जा 15 प्लस 3y इक्वल टू व्हाट 9। ये अगली स्टेप होगी मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। ओके, अब बच्चों 15 को आपको लेके जाना है राइट में, या फिर वो प्लस है और राइट में लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे सिर्फ बचेगा व्हाट 3y इक्वल टू व्हाट 9। ये 15 यहां पे प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। और यही स्टेप बच्चों आपको यहां पर दी गई है, देखो 3y इक्वल टू ये 9 आपका, फिर माइनस। अब बच्चों इस ब्लॉक में आप क्या लिखोगे, इस ब्लॉक में आपको लिखना है 15, क्योंकि 15 बच्चों 5 3 जा 15 यहां पर है, राइट। तो यहां पे बच्चों अब 9 प्लस है 15 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से 9 गए, कितने बच्चे बच्चों, 6 बचे, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ओके, अब 3y इक्वल टू -6 आ गया है। अब यहां पे बच्चों 3 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो 3 जो है क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, किसके, -6 के। तो यहां पर बच्चों ऊपर -6 है। चलो अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, किसको, -6 को 3 से, तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी बच्चों 2 आता है, साइन क्या है -2। तो यहां पर y की वैल्यू बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू यहां पर -2 आ गई है। तो यहां पर आपको लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2 है। तो 3 और -2, ये हो गया बच्चों आपको आपका इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब बच्चों x और y की वैल्यू यहां पर आपको मिल गई है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये एक्टिविटी सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वन। चलो क्या है बच्चों सेकंड वन, वो है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। बच्चों ये आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन। क्या है वो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट वन है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 एंड सेकंड वन है a प्लस 5b इक्वल टू 22। और यहां पे बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व का मतलब बच्चों यहां पर a और b की वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखो, सॉल्व का मतलब यह होता है कि यहां पर जो भी वेरिएबल आपको दिया गया है उसकी वैल्यू निकालना। अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम देखोगे तो यहां पर a और b दिया गया है, तो यहां पर हमको a और b की वैल्यू निकालना है। अगर आप सेकंड प्रॉब्लम देखोगे तो यहां पर बच्चों वेरिएबल x और y है, तो यहां पर बच्चों x और y की वैल्यू आपको निकालना है। इस तरह से बच्चों उसका मतलब होता है सॉल्व द फॉलोइंग। तो सबसे पहले बच्चों हम सॉल्व करेंगे आपका प्रॉब्लम नंबर व्हाट फर्स्ट। देखो बच्चों क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों
सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके जो इक्वेशन है उसको आप लिख लोगे। तो यहां पे बच्चों मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले आप लिखोगे 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड वन बच्चों, a प्लस 5b इक्वल टू 22। इस तरह से बच्चों आपको ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। तो पहला वाला जो इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट, और दूसरा जो है उसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर व्हाट सेकेंड। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपको a और b की वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर अगर बच्चों a और b की वैल्यू निकालना है तो देखो आपका प्लस पॉइंट ये है कि यहां पर बच्चों 5b और यहां पर भी बच्चों 5b है। तो 5b होने कट होने के चांसेस है, कट होने के चांसेस है। तो कट करने के लिए बच्चों इन दोनों के साइन जो है वो अलग अलग होना। अब नीचे वाला जो 5b है इसका साइन अगर अलग होना यानी पॉजिटिव यहां पर आपको दिया गया है, यहां पे अगर नेगेटिव होना तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। राइट, इन दोनों इक्वेशन का आपको यहां पर करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहां पे बच्चों लिखता हूं मैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम व्हाट फर्स्ट, यानी सेकंड जो इक्वेशन है आपका वो आपको फर्स्ट में से माइनस करना है। राइट, तो कैसे माइनस करोगे, देखो बच्चों यहां पर आपको जो भी दिए गए हैं इक्वेशन उसको हम लिख लेंगे। पहले 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये लिख लिया। फिर a प्लस 5b इक्वल टू 22, ये भी लिख लिया। अब बच्चों आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए बच्चों आपको साइन यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस, और माइनस लिखने से बच्चों ये जो सेकंड इक्वेशन है उसके सारे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। प्लस का हो जाता है, यहां पर बच्चों a का प्लस है, कुछ भी नहीं इसका मतलब प्लस है, तो प्लस का हम करेंगे माइनस, इस प्लस का होगा यहां पर माइनस, और इस यहां पे 22 प्लस है तो उसका भी होगा बच्चों माइनस। और जो नए साइन आएंगे उसका ही बच्चों इस्तेमाल आपको आगे करना है। चलो अब यहां पे क्या हुआ बच्चों, प्लस 5b और नीचे हो गया माइनस 5b। तो 5b में से 5b गया बच्चों 0 होता है, तो ये बच्चों ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं क्योंकि इनके साइन बच्चों अब अलग अलग हो गए हैं, प्लस 5b और माइनस 5b, तो ये कट हो गया। ओके, अब बच्चों 3a और माइनस a, इसका मतलब बच्चों 3a में से एक a माइनस करना है, तो यहां पर बन जाता है 2a। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में 2a। राइट, ये कट हो गए हैं, और फिर यहां पे आएगा इक्वल टू 26 में से 22 आपको माइनस करना है, तो बचता है बच्चों 4। राइट, ओके, तो बच्चों सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको 2a इक्वल टू 4 आ गया। अब आप क्या करोगे, दो मल्टीप्लाई है उसको राइट में लेके जाओगे, वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 4/2 होगा। चलो बच्चों 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, a और b की वैल्यू निकालो। तो तुम्हारी यहां पर a की वैल्यू निकल गई है। राइट, तो यहां पर बच्चों a की वैल्यू में लिख देता हूं, यहां पर वो आ गई है 2। जैसे a की वैल्यू आएगी आप उसको बॉक्स करोगे इस तरह से। राइट, अब a की वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, वो जो a वैल्यू है वो आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करो या बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड में करो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर आप a की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। तो दोनों में से सिंपल जो होगा बच्चों उसको उससे आप सिलेक्ट करो, और फिर उसके अंदर ही आपको a की वैल्यू 2 पुट करना है। अब दोनों में से सिंपल क्या दिख रहा है बच्चों, सेकंड वाला दिख रहा है, तो हम सेकंड में पुट करेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 सेकंड।
चलो सेकेंड वाला क्या है, वो है a प्लस 5b इक्वल टू 22। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। इसके अंदर a की वैल्यू बच्चों 2 पुट करना है, बाकी सारी के सारी स्टेप एज इट इज रहेगी। ओके, अब ये जो 2 है उसको हम लेके जाएंगे राइट में, यहाँ पे वो प्लस है, उधर जाके होगा माइनस, तो यहाँ पे बच्चों 5 भी बचेगा और 22 माइनस 2 होगा। चलो 5 भी 22 में से 2 गया, कितना बचता है बच्चों, 20 बचता है। चलो अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट में जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो 20 अपॉन 5 बनेगा। राइट, चलो 20 को डिवाइड कर लो बच्चों, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपकी b की वैल्यू 4 आ चुकी है। राइट, तो यहां पर आपका जो काम था सॉल्व द फॉलोइंग, यानी a और b की वैल्यू निकालना। तो बच्चों यहां पर तुम्हारी a और b की वैल्यू यहां पर बच्चों निकल गई है, वो है 2, a की वैल्यू है और b की वैल्यू 4 है, तो आप इस तरह से लिखोगे। राइट, तो ये हो गया बच्चों आपका प्रॉब्लम नंबर व्हाट फर्स्ट। अगर आपको बच्चों यहां पर रिजल्ट लिखना है, अगर आपको यहां पर रिजल्ट लिखना है तो रिजल्ट कैसे लिखोगे, देखो बच्चों मैं यहां पर रिजल्ट आपको लिख के बताता हूं। आप लिखोगे इस तरह से, रिजल्ट ए की और बी की वैल्यू आने के बाद आप रिजल्ट इस तरह से लिखोगे। क्या लिखोगे, यहां पर आपको लिखना है a कॉमा बी इज इक्वल टू 2 कॉमा 4, और यही है बच्चों इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो 2 एंड 4 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन, इतना लिखा तो भी चलेगा, या बच्चों इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसा बोला तो भी चलेगा। राइट, तो ये हो गया बच्चों आपका रिजल्ट। इस तरह से आपको ये जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है उसको यहां पर सॉल्व करना है। राइट, चलो बच्चों अब आपका जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है वो यहां पर बच्चों खत्म हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर व्हाट सेकंड। तो बच्चों इसको आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। चलो ये हो गया आपका रब। चलो अब आपका बच्चों आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम नंबर व्हाट सेकंड। तो सेकंड को सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या है वो, x प्लस 7y इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट, इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर व्हाट सेकंड। अब ध्यान से देखो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो काटा काटी करने का चांस यहां पे है बच्चों, यहां पे क्योंकि प्लस माइनस है तो आसानी से आप काटा काटी कर सकते हो, लेकिन यहां पर बच्चों 7y है और नीचे 2y है तो हम कट नहीं कर सकते। यहां पे बच्चों 3x है, ऊपर सिर्फ x है, तो यहां पे बच्चों हम 3 लाने के ला सकते हैं। तो एक काम करते हो बच्चों, मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। राइट, तो यहां पे बच्चों में हम लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 टू इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट। चलो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x होगा, प्लस 3 इंटू 7, देखो बच्चों यहां पर इस इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया, 3 इंटू 7 21y हो गया, और 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। राइट, और ये जो सेकंड इक्वेशन है आपका बच्चों उसको हाथ लगाना नहीं है, उसको आप एज इट इज लिखोगे। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन के अंदर ऊपर भी 3y है और नीचे भी 3y यहां पर आ गया है। अब बच्चों कट करने के लिए आप क्या करोगे, कट करने के लिए आपको यहां पे प्लस करना पड़ेगा क्या माइनस, देखो आपको यहां पर बच्चों करना पड़ेगा माइनस। तो एक काम करता हूं बच्चों में, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम बोलेंगे थर्ड वन।
राइट, और ये बच्चों एज इट इज लिखा है हमने, इसलिए ये हो जाएगा सेकंड वन, नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, थर्ड में से सेकंड को क्या करना है, माइनस। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में सब्सट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड। चलो यहां पे बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3x प्लस 20y इक्वल टू 30, सब्ट्रैक्ट माइनस करना है आपको, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे है, 3x का साइन कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस है बच्चों, वो हो जाएगा आपका माइनस। 2y का साइन माइनस है, वो बन जाएगा प्लस। 7 का यहां पर साइन प्लस है, वो बन जाएगा आपका माइनस। तो यहां पे बच्चों 3x माइनस 3x वो हो जाएगा 0। तो यहां पर हम आसानी से कट कर सकते हैं। अब बच्चों 21y प्लस 2y, अब 2y का साइन बच्चों नया आ गया है, प्लस है, तो अब बच्चों दोनों के साइन प्लस प्लस है, तो यहां पर दोनों की एडिशन करना पड़ेगी। 21y प्लस 2y वो हो जाता है 23y इज इक्वल टू 30 में से 7 माइनस करना आपको। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस है ना, तो 30 में से 7 गए बच्चों, बचते हैं 23। हर चीज को समझ के लो। तो यहां पर बच्चों क्या आया है, यहां पर 23y इक्वल टू 23, ये स्टेप आपके आ गई है। तो उसको बच्चों में फिर से लिख देता हूं, 23 इज इक्वल टू 23y इज इक्वल टू 23। अब यहां पे 23 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो 23 अपॉन 23 होगा। ओके, 23 1 जा 23, डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपकी y की वैल्यू यहां पर निकल जाती है। तो जैसे निकलेगी बच्चों आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे। तो y की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई। अब निकालना है आपको x की वैल्यू। तो इस वैल्यू को y इक्वल टू 1 को आप किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करोगे। अब दोनों में से बच्चों पहला वाला सिंपल दिख रहा है मुझे, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर व्हाट, फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x प्लस 7y इक्वल टू व्हाट, 10। अब y की वैल्यू बच्चों 1 पुट करना है आपको, तो 7 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, 10। अब x प्लस 7 1 जा 7 इक्वल टू व्हाट, 10। 7 प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 7 हो जाएगा। राइट, चलो बच्चों अब मुझे बोलो 10 माइनस 7, 10 में से 7 माइनस हो गया तो कितना बचता है बच्चों, वो बचता है ओनली 3। राइट, तो बच्चों यहां पर आपकी x की वैल्यू आ जाती है। जैसे आपकी x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, आपको क्या करना है, आपको लिखना है आपका रिजल्ट, x कॉमा y। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब बच्चों यहां पर x और y की वैल्यू निकालना है, और x की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर 3 आ गई है, और y की वैल्यू आपकी आ गई है 1। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बच्चों बॉक्स कर दोगे। राइट, और एंड में आप लिखोगे क्या, रिजल्ट। रिजल्ट क्या लिखोगे बच्चों, रिजल्ट आप लिखोगे इस तरह से, x कॉमा वाई इक्वल टू 3 कॉमा 1 इज द solution of given simultaneous equations। राइट, तो यहां पे बच्चों तुम्हारा आंसर आ चुका है। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये सेकेंड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड वन। देखो बच्चों क्या है थर्ड वन, वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। राइट, ऐसे बच्चों आपको ये दो प्रॉब्लम, थर्ड वाला प्रॉब्लम आपको दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आप सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आपको दिया गया है, जो भी इक्वेशन आपको दिए गए हैं, उसको आप लिख लोगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट वन, इसको आप बोलोगे
फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड आपका ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 13। ध्यान से देखो बच्चों, हर चीज को यहां पर समझ के लेना है। ओके, अब अगर आप क्लियर कट देखोगे तो यहां पर बच्चों कट करने के चांसेस है। यहां पर ऊपर 2x है, नीचे भी 2x है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑटोमेटिक आपका कट हो जाएगा। राइट, ये एक बात आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे लिखता हूं बच्चों में सब्ट्रैक्ट। हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। देखो यहां पे लिखता हूं बच्चों में सब्ट्रैक्ट। चलो, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? सेकंड को। इक्वेशन नंबर सेकंड काय में से बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन है उसको आपको एज इट इज लिखना है। लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा बच्चों? आपको पता है सारे के सारे साइन बदल जाते हैं, और जो बदलेंगे साइन, जो नए साइन आएंगे बच्चों, उसको आपको फॉलो करना है। देखो यहां पर 2x, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है बच्चों, यहां पर तो प्लस है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। यहां पर बच्चों प्लस y है तो उसका हो जाएगा माइनस। यहां पे बच्चों प्लस 13 है तो उसका हो जाएगा माइनस 13। तो यहां पे इस तरह से बच्चों साइन आपको लिखना है। तो साइन चेंज होने के बाद फिर आपको क्या करना है बच्चों? फिर देखो 2x में से 2x गया 0, तो ये कट हो जाते हैं। अब देखो, हाँ, -3y और नीचे -y, नया साइन लेना है आपको। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 3y में से y बच्चों 3y प्लस 1y, वो हो जाता है बच्चों 4y। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3y प्लस y करोगे आप तो वो 4y हो जाएगा। ग्रेटर नंबर साइन माइनस होगी, इक्वल टू, देखो बच्चों यहां पर प्लस है, नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा। 13 में से 9 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितने बचेंगे बच्चों? 4, बराबर। ओके, अब ग्रेटर नंबर साइन 13 है, माइनस है, तो दोनों तरफ बच्चों यहां पे -4y है और इधर भी -4y है, तो दोनों तरफ का माइनस माइनस कट हो जाएगा। राइट, ऐसा कट करो या आप ऐसा लिखो तो भी चलेगा। y इक्वल टू, ये ऑलरेडी -4 था, ये -4 यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय करने के बाद क्या होगा बच्चों? ये माइनस साइन कट हो जाएंगे, और ये 4 1 जा 4। राइट, तो यहां पर बच्चों y की वैल्यू 1 आ गई है, 1 आती है। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं y इक्वल टू व्हाट? 1। जैसे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी आप उसको बॉक्स करोगे। राइट, ओके। अब बच्चों ये जो इक्वेशन आपको दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। इसका मतलब बच्चों यहां पर x और y की वैल्यू निकालना है। तो अपनी जो है y की वैल्यू आ गई है। अब आपको निकालना है किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो इसको आप बच्चों पुट करोगे, किस में पुट करोगे? सिंपल में पुट करोगे। तो ऊपर वाला फर्स्ट वन और नीचे वाला सेकंड वन, दोनों में से बच्चों सेकंड वन सिंपल लग रहा है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों? सेकंड में पुट करता हूं। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर व्हाट? सेकंड। तो चलो बच्चों सबसे पहले सेकंड लिख लो। कलर चेंज कर लेंगे हम, यहां पर कलर लेंगे रेड। ओके, देखो तो तुम्हारा जो सेकंड इक्वेशन है उसको लिख लो पहले। 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। यहां पर y की वैल्यू 1 पुट करना है आपको, तो 2x प्लस 1 y की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, तो इक्वल टू व्हाट? 13। अब 1 यहां पर प्लस है, इधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 1 को उठाओ और राइट में लेके जाओ, वो हो जाएगा माइनस। ओके, अब बच्चों 13 में से 1 माइनस हो गया तो बचते हैं 12। अब 2 मल्टीप्लाई है, राइट में बच्चों वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो 12/2 करोगे, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यानी मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू यहां पर आपकी 6 आ गई है। जैसे आ जाएगी आपकी वैल्यू
आपको करना है उसको बॉक्स, राइट। देखो बच्चों, तो यहां पर तुम्हारा जो आंसर है वो क्या आ गया, तुम्हारा जो आंसर है बच्चों वो आ गया है x कॉमा वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 6 है आ गई है और y की वैल्यू 1 आ गई है, राइट। इस तरह से बच्चों ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो आपको लिखना है अब बच्चों रिजल्ट, तो रिजल्ट यहां पे लिख देता हूं मैं, रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट आपको लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट के लिए बच्चों मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं और लिखता हूं x कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 6 कॉमा 1 इज द सोल्यूशन, इज द क्या है बच्चों, सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। इस तरह से बच्चों आपको रिजल्ट लिखना है और जैसे रिजल्ट हो जाएगा आप उसको बच्चों बॉक्स कर लोगे। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करना है जिसकी वैल्यू बच्चों 6 और 1 यहां पर आ चुकी है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ वन। तो फोर्थ वन यहां पे बच्चों क्या दिया गया है, एक बार ध्यान से देख लो, वो है 5m माइनस 3n इक्वल टू वट 19, और सेकेंड इक्वेशन बच्चों m माइनस 6n इक्वल टू वट -7। इस तरह से बच्चों आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए हैं और बच्चों यहां पर सॉल्व करना है उसको। सॉल्व का मतलब यहां पर m और n की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि आपको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसको पहले आप लिख लो। तो बच्चों हम यहां पे उसकी इक्वेशन लिख लेंगे, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू वट 19, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलोगे। फिर m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, इसको आप इक्वेशन नंबर वट सेकंड बोलोगे। तो देखो बच्चों, दोनों इक्वेशन में सेम टर्म होना, फर्स्ट टर्म यहां पर 5m है, नीचे बच्चों सिर्फ m है, तो अगर सेम करना है तो यहां पर बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ही ये दोनों सेम होंगे, राइट। तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई 5, किसको बच्चों, टू व्हाट, इक्वेशन नंबर व्हाट सेकेंड, टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो बच्चों 5 से मल्टीप्लाई किया किसको, m को, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, 6n को, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, -7 को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 5 इंटू एम 5m होगा, 5 6 जा 30n होगा, और प्लस माइनस माइनस 7 5 जा या 5 7 जा बच्चों 35 होता है, राइट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों आपको आपका ये जो सेकंड इक्वेशन है वो आ गया है इस तरह से, राइट। तो इसको बच्चों में लिखता हूं थर्ड वन, ये जो इक्वेशन है आपका इसको हम थर्ड वन बोलेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया है। ओके, अब थर्ड वन आने के बाद आप क्या करोगे, आपकी जो इक्वेशन है फर्स्ट वन उसको मैं बच्चों लिख लेता हूं मैं, फ्रॉम 1 एंड 3, यहां पर पहला क्या है बच्चों, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू वट 19, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और 5m माइनस 30n ये जो नया इक्वेशन आपका आया है बच्चों वो हम यहां पे लिख देंगे, इक्वेशन नंबर व्हाट थर्ड। और अब इसको दोनों को सॉल्व करना है। अब बच्चों सॉल्व करने के लिए बच्चों यहां पर 5m नीचे 5m दोनों टर्म बच्चों अब सेम हो गए, पहले सेम नहीं थे अब सेम हो गए। अब बच्चों उसको कट करना है, कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो कट अगर करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां पे बच्चों लिखना पड़ेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं छोटा सा, सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम व्हाट फर्स्ट। ओके, अब आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, और सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, निगेटिव की वजह से प्लस का हो जाएगा माइनस,
माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब नए साइन आपके आ गए हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, 5m माइनस 5m, अब ये कट हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 30 में से 3 गए, 27 बचेंगे, 27n हो जाएगा। ग्रेटर नंबर साइन बच्चों 30 है, 30 का साइन प्लस है नया, ओके, इक्वल टू, अब बच्चों ऊपर का प्लस है, नीचे का भी साइन प्लस है, तो दोनों की एडिशन होगी। 9 प्लस 5 14, कैरी 1, 3 4 5 54। तो यहां पर बच्चों 27n इक्वल टू 54 आ चुका है, राइट। तो अगली स्टेप कैसे आएगी बच्चों आपकी, 27 को आपको उठाना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई यहां पर राइट में जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय। तो यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले 27n इज इक्वल टू 54 एक बार फिर से लिख देता हूं। अब आपको 27 को उठाना है, राइट, वो इधर जाके बच्चों डिवाइडेड बाय हो जाएगा, और 27 टू जा 54 होता है, ये भी आपको पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी n की वैल्यू यहां पर निकल गई है, और n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, वो आ गई है 2। जैसे आपकी n की वैल्यू 2 आ जाएगी, आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी आप पुट करोगे। तो काय में पुट करो बच्चों, कौन सा सिंपल लग रहा है, सेकंड वन ना, ओके। तो यहां पे बच्चों हम सेकंड में ही पुट करेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकंड। तो सेकंड क्या है तुम्हारा, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 है। इसके अंदर बच्चों n की वैल्यू आप पुट कर दो, n की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या होगा, m माइनस 6 टू 12 होगा, इज इक्वल टू व्हाट, -7। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे आप, ओके। अब ये जो 12 है वो माइनस है, राइट में जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, ओके। इसको बच्चों आप अगर सिस्टमेटिक लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो बड़ी टर्म है +12 उसको आप इस तरह से लिखोगे, और फिर -7 आप लिख सकते हो, ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ओके। अब बच्चों देखो, +12 प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 7 गए, 5 बचते हैं। तो यहां पर बच्चों m की वैल्यू आपकी आ चुकी है। जैसे आ जाएगी आप उसको बॉक्स करोगे, राइट। इसका मतलब तुम्हारा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर m और n की वैल्यू आ चुकी है। कितनी आई बच्चों, वो m की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू आ गई है 2। यही हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, राइट, ओके। तो आप बच्चों रिजल्ट आप लिख सकते हो। रिजल्ट कैसे लिखोगे आप ये सबसे पहले रिजल्ट बोलोगे, ओके, और लिखोगे m n इज इक्वल टू 5 2 is the solution of given simultaneous equation, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 है बच्चों, उसको यहां पर सॉल्व करना है, और उसके आंसर बच्चों 5 और 2 यहां पर लाना है, ओके बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ वन। चलो, सेकंड का फिफ्थ वन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 और x प्लस 5y इक्वल टू 4। इस तरह से बच्चों आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर सॉल्व, इसका मतलब x और y की वैल्यू यहां पर आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी प्रॉब्लम दिया गया है उसको सबसे पहले आप लिख लोगे। तो वो हो गया आपका 5x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट, -3। इसको आप इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट बोलोगे। सेकेंड वन क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू व्हाट 4 है, इसको आप बच्चों सेकंड बोलोगे। अब अच्छी तरह से चेक कर लो कि यहां पर बच्चों देखो, ऊपर 5x है, नीचे सिर्फ x है। यहां पे अगर 5 होता तो कितना मजा होता, आप आसानी से कट कर सकते थे उसको। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, किसको, इक्वेशन नंबर सेकंड को। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई 5
टू व्हाट, इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकेंड। तो सेकेंड को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 5y इक्वल टू 5 इंटू 4। 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, देखो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू एक्स का हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस 5 5 जा 25y हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 4 जा 20 हो जाएगा। और यही बच्चों आपका बन जाता है इक्वेशन नंबर व्हाट, थर्ड। ओके, तो बच्चों अब आपको इसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, आपको उन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले फिर से लिख लेना है। देखो यहां पर मैं लिखता हूं पहला इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट, -3। ये आपका फर्स्ट वन हो गया। और थर्ड वन अब आप लिखोगे 5x प्लस 25y इक्वल टू व्हाट, -20 है, राइट। तो यहां पर बच्चों +20 है, ध्यान से देखो, तो हम +20 ही लिखेंगे यहां पर, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर व्हाट, थर्ड है, तो थर्ड बोलेंगे। अब यहां पे क्लियर कट ध्यान से देखो, यहां पर बच्चों 5y दोनों अब सेम हो गए हैं, सिर्फ ऊपर का पॉजिटिव है और नीचे का अब कट करना है तो निगेटिव करना, यहां पे साइन होना, और निगेटिव अगर साइन होना तो यहां पे बच्चों आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, राइट। तो सब्ट्रैक्ट हमने किया, तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम व्हाट, फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट में से थर्ड वन माइनस करना है, तो जैसे निगेटिव साइन आ जाएगा बच्चों सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, नए साइन आएंगे। अभी यहाँ पे बच्चों +5y है, नीचे -5y है, वो कट हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में से 2y माइनस करोगे तो 23y बचता है। ग्रेटर नंबर साइन बच्चों 25 ग्रेटर है, उसका साइन माइनस है, ओके। अब यहाँ पे बच्चों ऊपर भी माइनस, नीचे माइनस, माइनस माइनस प्लस, 20 + 3 23 होता है। ग्रेटर नंबर साइन बच्चों 20 ग्रेटर है, उसका साइन माइनस आएगा, ओके। तो अब अगली स्टेप क्या आएगी, 23 जो माइनस है उसको आप लेके जाओगे राइट में, 23 यहां पर मल्टीप्लाई है, राइट में जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय। तो कैसे आएगा बच्चों वो, y इक्वल टू, राइट में -23 पहले था, अब इस -23 को उठाकर नीचे लेके आना है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कट हो जाएगा और 23 1 जा 23 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहां पर y की वैल्यू सिर्फ आएगी 1, राइट। जैसे y की वैल्यू 1 आएगी आप उसको क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे, राइट। अब y की वैल्यू आ गई है, किसकी ढूंढना है आपको, x की ढूंढना है। तो आपको ये जो वैल्यू है, पुट y इक्वल टू 1 इन, बच्चों दोनों में से सिंपल कौन सा लग रहा है, सेकंड वाला लग रहा है, तो मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं। देखो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अभी सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसको लिख लोगे। क्या है बच्चों वो है x प्लस 5y इक्वल टू 4, राइट। अब इसके अंदर y की वैल्यू 1 पुट करना है। देखो y की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। अब पुट करने के बाद क्या होगा, 5 1 जा 5 इक्वल टू व्हाट, 4। अब 5 प्लस है, राइट में जाएगा वो माइनस हो जाएगा। चलो अब 4 में से 5 माइनस करना है या 5 में से 4 माइनस करना है बच्चों, वो बचता है 1 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। देखो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू -1 यहां पर आ चुकी है। जैसे आपकी वैल्यू आ जाएगी आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर लिखना है x, y इज इक्वल टू क्या आया, -1, 1, राइट। ये है तुम्हारा बच्चों फाइनल आंसर। जैसे तुम्हारा आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लिखोगे, रिजल्ट। रिजल्ट क्या लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे x, y इज इक्वल टू -1, 1 इज द, क्या लिखोगे, सोल्यूशन
इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आपका जो आंसर है वो यहां पर -1 आ चुका है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th वन। चलो बच्चों, क्या देखे रखा है यहां पर? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, और दूसरा है बच्चों 2x प्लस 1/4y इक्वल टू व्हाट 11/4। राइट, इस तरह से बचा आपको यहां पर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन यहां पर आपको दिए गए हैं। अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे? देखो बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देख लो। यहां पर तुम्हारा ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसको बच्चों में लिख लेता हूं 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहां पर नीचे 3 आए हैं और आपने को जो है वो 3 को कट करना है। तो वो 3 को कट करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारे के सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 3। क्या होगा उससे बच्चों? देखो, 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू बच्चों 3 इंटू क्या होगा 10/3। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया फायदा अपना कि ये 3 कट हो जाएगा, ये 3 कट हो जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब 1 है बच्चों, यहां पर x है, 1 इंटू एक्स एक्स होता है, प्लस 3 इंटू वाई 3y होता है, इक्वल टू 10। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। राइट, ये हो गया आपका फर्स्ट वन। अब आप क्या करोगे? सेकेंड इक्वेशन को लिख लोगे। तो सेकेंड इक्वेशन को देखो, मैं बच्चों लिख रहा हूं 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। अब इस इक्वेशन में देखो बच्चों, नीचे कौन से नंबर है? 4 है। अब 4 को आपको कट करना है, तो उसके लिए बच्चों आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे बाय व्हाट 4। मल्टीप्लाई बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। हर एक को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो होगा क्या? ये 4 कट हो जाएंगे, ये 4 कट हो जाएंगे। क्या बचेगा? 4 2 जा 8 x प्लस 1 इंटू वाई वाई इक्वल टू 11 एज इट इज। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन भी आ चुका है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप सेकेंड वन बोलोगे, इक्वेशन नंबर व्हाट सेकेंड। ओके, अब बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखोगे, और बच्चों दोनों को आप सॉल्व करोगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? वो है x प्लस 3y इक्वल टू 10, और दूसरा है बच्चों 8x प्लस वाई इक्वल टू 11। दोनों में क्या फर्क है? कट करना है ना। तो कट करने के लिए बच्चों यहां पर देखो, ऊपर 3y है, नीचे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 3 से। देखो, तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों मल्टीप्लाई 3 टू इक्वेशन नंबर व्हाट सेकंड। सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो, 3 इंटू 8x प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 11। तो सेकंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 3 8 जा 24 होता है, प्लस 3 इंटू वाई 3y होता है, 3 इंटू 11 33 होता है। राइट,
तो यहां पे बच्चों आपका इक्वेशन नंबर थर्ड यहां पर आ चुका है। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, फिर से आपको यहां पर देखो, ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। कौन सा है, x प्लस 3y इक्वल टू 10। ये आपको पता है, ये फर्स्ट वन है। अब आप क्या करोगे, थर्ड वन को लिखोगे, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट, 33। ये आपका थर्ड इक्वेशन अभी अभी आया है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा माइनस। अगर आपको 3y कट करना है तो यहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सारे के सारे साइन बच्चों प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, सारे के सारे साइन यहां पर चेंज हो जाएंगे। देखो यहां पर प्लस 3y है, नीचे माइनस 3y है, तो ये कट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 24x में से एक x गया, 23x बचता है, गटर नंबर साइन माइनस, इज इक्वल टू 33। 10 प्लस है, 33 माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 33 में से 10 गए बच्चों, 23 बचता है, गटर नंबर साइन व्हाट, माइनस। ओके, अब माइनस 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट में जाएंगे तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएंगे, किसको, माइनस 23 को डिवाइड हो जाएंगे। ऊपर माइनस 23, नीचे माइनस 23 है बच्चों, माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 23 वन जा 23, 23 वन जा 23, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू बच्चों यहां पर 1 आ गई है। जैसे तुम्हारे आंसर 1 आएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे। तो बच्चों इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर ये जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहां पर आ गई है। अब आपको निकालना है किसकी वैल्यू, y की। तो सिंपल वाला कौन सा है, फर्स्ट वन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बच्चों में, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर व्हाट, फर्स्ट वन। तो फर्स्ट तुम्हारा इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वाला है तुम्हारा x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट, 10। इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करो, पुट कर दी। देखो पुट करने के बाद क्या होगा, 1 यहाँ पे प्लस है, राइट में जाएगा, माइनस होगा, यानी 10 माइनस 1 होगा। और 10 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, वो होता है 9। ओके, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, राइट में जाके क्या होगा, वो होगा डिवाइड, 9 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो आपकी y है उसकी वैल्यू y इक्वल टू 3 यहां पर आ चुकी है। तो यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों वैल्यू यहां पर आ गई है, वो है बच्चों 1 और 3। राइट, इसको बच्चों में बॉक्स कर लेता हूं। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन क्या है वो लिखोगे आप रिजल्ट के फॉर्म में। आपका सॉल्यूशन ये है कि 1 और 3 is the solution of given simultaneous equation। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम नंबर 6 है उसको यहां पर सॉल्व करना है। और यहां पे बच्चों उसकी वैल्यू 1 एंड 3 ये आ गई है, और यही हो गया उसका बच्चों सॉल्यूशन। ओके ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 7th वन। ओके, क्या दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखो, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। राइट, ये हो गया बच्चों आपका प्रॉब्लम। अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो बच्चों मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, फिर 101x
प्लस 99y इक्वल टू 501। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब ये जो सेवंथ वाला प्रॉब्लम है, इसका प्लस पॉइंट ये है बच्चों कि यहां पर अगर 99 है तो यहां पे भी 99 दिया गया है। x को 99 टर्म है, यहां पर 99 x की टर्म है और y 99 y की टर्म है। उसी तरह से बच्चों 101 y की टर्म है, लेकिन इधर 101 ही है x की टर्म। तो बच्चों अगर आप क्रॉस देखोगे तो वो नंबर आपको सेम दिए गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपको क्या करना है, आपको अलग मेथड इस्तेमाल करना है। अलग मेथड कौन सी है बच्चों? सबसे पहले आप क्या करोगे, एडिशन उन दोनों की। यहां पे लिख लेता हूं मैं बच्चों, एडिशन सबसे पहले आपको करना है उन दोनों इक्वेशन की। तो यहां पर बच्चों में बॉक्स कर लेता हूं। सबसे पहले आप एडिशन करोगे उन दोनों इक्वेशन की। तो यहां पर बच्चों वो जो दो इक्वेशन है उसको मैं यहां पर लिखकर हम उसकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 99x 101y इक्वल टू व्हाट, 499 और 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। अब एडिशन करने से क्या होगा, देखो एडिशन करने से 99 प्लस 101 कितना होता है बच्चों? वो होता है 200 प्लस 101 प्लस 99 वो होता है 200। y इक्वल टू 9 और 1 10 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 5 और 5 10। देखो बच्चों एडिशन करने के बाद ये आता है, लेकिन यहां पर बच्चों देखो 200 है, इधर भी 200 है, तो हम क्या करेंगे, 200 को यहां पर कॉमन ले लेते हैं। तो 200 को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, राइट, इक्वल टू ये 1000 एज इट इज। अब ये 200 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 200। तो ये एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। यानी हमने ये सीखा कि अगर, क्या सीखा, अगर हम इन दोनों इक्वेशन के एडिशन करते हैं तो अपने को एक इक्वेशन यहां पर मिल जाता है, राइट। उस इक्वेशन को आप बोलोगे बच्चों ए इक्वेशन, इक्वेशन नंबर व्हाट, ए। सेम वे आपको क्या करना है, आप इन्हीं दो इक्वेशन की आपको करना है सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों आपको, तो यहां पे लिखता हूं मैं सब्ट्रैक्ट या सब्सट्रैक्शन। माइनस करना है आपको, ओके। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से देखो, आपको 1 में से 2 माइनस कर सकते हो या 2 में से 1 माइनस कर सकते हो। देखो लेकिन 2 में देखो बच्चों ये नंबर जो है ना बड़ा है, तो बड़े में से छोटा नंबर आप आसानी से माइनस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहां पर सब्ट्रैक्शन करोगे, लेकिन कैसा, सेकंड में से फर्स्ट को आपको माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट को। तो सेकंड क्या है बच्चों तुम्हारा, सेकंड आपको पता है 101x प्लस 99y इक्वल टू व्हाट, 501। और यहां पर बच्चों 99x प्लस 101y इक्वल टू व्हाट, 499। अब आपको करना है इसका क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा आपको पता है, सारे के सारे साइन बच्चों चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। अब माइनस होने के बाद क्या होगा, 101 में से 99 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2x बचेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 101 में से 99 गए, फिर से यहाँ पे 2y बचता है, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस इज इक्वल टू 501 में से 499 गए बच्चों, 2 ही बचता है। यहाँ पे 2 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 यहाँ पर कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लो, सेम है तो कॉमन लेंगे हम।
दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 2/2 होगा, और 2 1 जा 2 होता है, तो x माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, 1। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपको आपका ये जो इक्वेशन है सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो यहां पर आ गया है, और उसको आप क्या बोलोगे, b बोलोगे, राइट। ओके, अब आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या है, a और b को सॉल्व करने का। देखो, फ्रॉम a एंड b का इस्तेमाल करके बच्चों आपको x और y की वैल्यू निकालना है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी x और y की वैल्यू निकालो। तो यहां पर बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, 5 है, और x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, 1 है। ये आपका a इक्वेशन है और ये आपका b इक्वेशन है, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, यानी दोनों का साइन अपोजिट है और दोनों सेम नंबर है, तो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट है। आप यहाँ पे अगर एडिशन करते हो तो ये टर्म और ये टर्म कट हो जाती है, ओके। x प्लस एक्स 2x हो जाता है, 5 प्लस 1 6 हो जाता है। यहाँ पे दो मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा, क्या होगा, डिवाइड, 6/2 होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई है। अब आपको निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x की वैल्यू 3 है ना बच्चों, उसको पुट करना है आपको, आइदर a में पुट करो या b में पुट करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर व्हाट, a। a क्या है बच्चों आपका, x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, 5 है। a की वैल्यू 3 है, तो 3 हम पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट कर दी, बाकी एज इट इज। यहां पर 3 प्लस है, राइट में जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 3 करोगे आप, और 5 माइनस 3 करोगे तो वो हो जाएगा 2, राइट। इस तरह से बच्चों आपको y की वैल्यू भी यहां पर आ गई है। जैसे वैल्यू आपकी आ जाती है, आप क्या करोगे, आप उसको लिखोगे इस तरह से, आप बोलोगे x कॉमा वाई इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी बच्चों, 3 और y की 2, राइट। तो यही हो गया आपका आंसर। जैसे आंसर आ जाएगा आप क्या लिखोगे, रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा बच्चों, 3,2 is the solution of given simultaneous equation, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये 7th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8th 1। चलो, क्या दिया गया है, ध्यान से देखो बच्चों, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, बच्चों आपको एज इट इज सॉल्व करना है जैसा आपने 7th वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जो भी इक्वेशन दिए गए हैं उसको आप लिख लोगे, 49x माइनस 57y इक्वल टू व्हाट, 172। इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर व्हाट, फर्स्ट। फिर 57x माइनस 49y इक्वल टू व्हाट, 252। इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकेंड। अब आपको पता चल गया है, यहां पर 49 है तो यहां पर भी 49 है, यहां पे 57 है तो यहां पर भी 57 है। ऐसे टाइप के अगर इक्वेशन रहे तो बच्चों सबसे पहले क्या करो, आप एडिशन करो, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन करो, आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एडिशन कर लेना है। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, एडिशन। इन दोनों के आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। एडिशन करने के बाद देखो बच्चों, अब आपको करना है एडिशन। अब एडिशन के लिए क्या करोगे आप, ये जो दोनों इक्वेशन है इसको बच्चों हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 49x माइनस 57y
इक्वल टू व्हाट 172, 57x माइनस 49y इक्वल टू व्हाट 252। ये फर्स्ट और ये सेकंड। चलो अब देखो बच्चों, यहां पर आपको करना है प्लस। अब दोनों की एडिशन करो, 9 और 7 16 कैरी 1, 5 6 और 4 10 106x माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस, फिर से 57 प्लस 49 वो आता है 106, ये आपको पता है, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस आएगा इक्वल टू। अब बच्चों यहां पर दोनों की एडिशन होगी, 2 और 2 4, 7 और 5 12, 2 और 2 4। देखो अब यहां पर 106 वो यहां पर भी बच्चों सेम है दोनों तरफ, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या होगा बच्चों, अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट 424। अब 104 यहां पे मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 106 टू 424 को डिवाइडेड बाय हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय करने के बाद देखो बच्चों कितना आता है, 106 4 जा, देखो बच्चों 106 4 जा करो, 106 4 जा 6 4 जा 24, 6 0 जा 0, ये 2 और 4 1 जा 4। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1061 जा और 1064 जा वो आता है 424, राइट। तो यहां पर आपको पहला इक्वेशन मिल गया है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, अब इसको क्या करोगे आप, बॉक्स कर लोगे, क्योंकि ये आपका पहला इक्वेशन है जिसको आप क्या बोलोगे, ए बोलोगे, तो ये हो गया आपका ए इक्वेशन। जैसे आपका इक्वेशन आ जाता है आप उसको बॉक्स कर लेंगे। ओके, अब बच्चों आपको करना है अब सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों हम अपना कलर चेंज कर लेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं बच्चों सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जब आप करोगे तो बच्चों आपको दोनों में से जो नंबर बड़ा है ना, देखो यहाँ पे 49x है और यहाँ पे 57x है, तो दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है, 57 बड़ा है। तो ये जो इक्वेशन है जो बड़ा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। यानी ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना बच्चों, आप उसको पहले लिखोगे और फिर फर्स्ट वाला नंबर इक्वेशन आपको लिखना है। ये हो गया आपका फर्स्ट वन। यानी बच्चों सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, आपको सेकंड में से फर्स्ट को आपको माइनस करना है। तो माइनस करने से क्या होगा बच्चों, आपके सारे के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस करने से प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखो 57 में से 49 माइनस करना है, कितने बचे बच्चों, बचते हैं 8x। ओके, प्लस माइनस माइनस, 57 में से 49 गए, फिर से 8x 8y, साइन आएगा यहां पर बच्चों ग्रेटर नंबर साइन प्लस, इक्वल टू 152 में से 172 माइनस करना है, 2 माइनस 2 0, 15 में से 7 गए 8, कैरी 1 और ये 0, राइट। यानी बच्चों यहां पर 8x प्लस 8y इक्वल टू 80 आता है। तो हम क्या करेंगे, 8 को कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू व्हाट 80। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80 अपॉन 8 होगा। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 0, तो यहाँ पे बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारा आता है 10। जैसे इक्वेशन आएगा आपका बच्चों आप उसको बॉक्स कर लोगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको दो इक्वेशन आ जाते हैं एडिशन के बाद और सब्ट्रैक्शन के बाद। एडिशन के बाद एक आता है, सब्ट्रैक्शन के बाद एक आता है। जैसे दो इक्वेशन आएंगे बच्चों आप उन दोनों को फिर से लिख लोगे।
देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 10, ऐसे तुम्हारे दो इक्वेशन आ गए हैं a और b। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को बच्चों सॉल्व करना है। यहाँ पे बच्चों आपका एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई यानी अपोजिट टर्म आ गए हैं। जब भी आपके अपोजिट टर्म्स आ जाएंगे ना बच्चों, आप डायरेक्ट क्या करो, प्लस करो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट टर्म्स जो है वो कट हो जाएंगे। x प्लस एक्स वो हो जाता है 2x, 10 प्लस 4 बच्चों वो होता है 14। अब ध्यान से देखो, दो मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यानी 14 अपॉन 2 होगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी बच्चों x की वैल्यू यहां पर 7 आ गई, राइट। देखो एक वैल्यू आपकी आ गई। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी x की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू निकालो। अब आपकी x की वैल्यू निकल गई है, अब आप निकालोगे y की वैल्यू। तो क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 7, क्या में पुट करोगे बच्चों, जो भी सिंपल इक्वेशन होगा उसके अंदर पुट करना है आपको, कोई भी। इन इक्वेशन नंबर व्हाट b डालता हूं बच्चों में, b सिंपल दिख रहा है आपको, तो b में पुट करने के बाद क्या होगा, देखो b जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसके अंदर x की वैल्यू 7 पुट करना है। ओके, अब 7 जो है वो प्लस है, राइट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, राइट। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू भी आपकी निकल गई है। इसका मतलब यहां पर आपकी x और y की वैल्यू बच्चों आपकी वो हो गई 7 और 3, राइट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। और आप एंड में क्या लिखोगे, रिजल्ट। रिजल्ट क्या लिखोगे, आप लिखोगे इस तरह से, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 7 कॉमा 3 इज द solution of given simultaneous equation। यस, इस तरह से बच्चों आपका 7 और 3 ये आंसर आ गया है। ओके, तो बच्चों यहां पर अपनी ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसके सारे के सारे प्रॉब्लम जो है यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके बच्चों, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।